आपने अपने वो कॉमर्स के साथ इसे लिंक करना है। अब मैंने किस तरह से लिंक किया था मैं बताता हूँ आप। मेरा चूंकि ऑलरेडी लिंक है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस मी राशिद खान फ्रॉम RMK सर्विसेज एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई नो मैं काफी टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था बिकॉज कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने। बट एनी हाउ, आज से मैं वो कॉमर्स पे ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग आपको देने लगा हूँ। किस तरह से आप स्टार्ट लेंगे, आप अपने प्रोडक्ट की लिस्ट किस तरह से करेंगे, प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी, थीम कौन सी सेलेक्ट करनी होगी आपको, और आप अपने प्रोडक्ट्स पे एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करेंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, पेजेस किस तरह से बनाएंगे, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। इसमें काफी सारी चीजें हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैंने ज्यादातर अमेजोन के रिलेटेड आपको बताया होगा। कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको उसमें बताया है कि आपने अमेजोन का अकाउंट किस तरह से बनाना है, उसमें आपने सेल किस तरह से करनी है, पेमेंट डिस्बर्समेंट क्या होती है, शिपिंग क्या होती है, ऑर्डर ट्रैकिंग किस तरह से लगाते हैं, रिटर्न्स किस तरह से मैनेज करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। हत्ता कि मैंने यहाँ तक लाइव ऑर्डर परचेजिंग ही मैंने वहां पे बताया है। अगर आपने मेरी लाइव ऑर्डर परचेजिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने उसमें किस तरह से ऑर्डर को परचेज किया और शिप किया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो उसमें जो कुछ ढका छुपा है नहीं, जो मैं खुद करता था वो मैं आप लोगों के सामने बताता। लेकिन मुझे काफी लोगों की रिक्वेस्ट है कि मेरे अमेजोन के अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गए, बैन हो गए। तो इसकी मेन वजह यह है कि सेक्शन 3 स्ट्राइक लग जाती है। सेक्शन 3 स्ट्राइक ड्रॉप शिपिंग की वजह से नहीं लगती। अब ड्रॉप शिपिंग अमेजोन की पॉलिसी वायलेशन नहीं है, क्योंकि अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप FBM कर सकते हैं, फुलफिल्ड बाय मर्च। सो FBM इज अ टाइप ऑफ ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि FBM में भी अगर आप लेट से आप USA में मौजूद हैं, ठीक है, और आप वहाँ कोई लोकल मार्केट से आप सामान ले रहे हैं, खुद पिक पैक शिप कर रहे हैं और भेज रहे हैं अमेजोन के कस्टमर। सो इट्स अ टाइप ऑफ ड्रॉप शिपिंग, मगर वो लोकल ड्रॉप शिपिंग में आता है। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हुए, आप अपने जैसे डोबा सप्लायर मैंने आपको बताया, वहां से आप प्रोडक्ट को शिप करते हैं और वो आपके कस्टमर को भेज देता है विदाउट एनी पैकेजिंग। जस्ट सिंपल बॉक्स होता है, खाकी कवर होता है, उसमें पैक करके अमेजोन का लेबल लगा के और वहां पे भेज देता है। तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग होती है। लेकिन सेक्शन 3 वायलेशंस की कई सारी वजूहात थी, जिसमें अगर आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर रेगुलेशन, विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, और उनकी तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है लिस्टिंग की, तो आप बिना किसी अथॉरिटी की लिस्टिंग करते हैं तो आपको स्ट्राइक मिल जाती है। और काफी सारे रीजन है इसके। तो आपका अकाउंट लेट से आप FBA भी करते हैं, आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्ट्राइक मिल सकती है। तो ये एक टाइप ऑफ लॉन्ग सोर्स ऑफ रिलायबिलिटी नहीं है। आप कब तक इस तरह से मुनसर रहेंगे। अब चाहे मैं अमेजोन की बात नहीं कर रहा, चाहे आप दराज पे क्यों ना बिजनेस करें, अमेजोन पे क्यों ना करें, एटसी पे क्यों ना करें, शॉपिफाई पे क्यों ना करें। शॉपिफाई भी इसमें आता, क्यों, ये मैं आगे चल के बताऊंगा शॉपिफाई क्यों इसमें आता है। तो जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 100% ओनरशिप नहीं देते, तो वहां पे आपकी बिजनेस की रिलायबिलिटी नहीं होती। आप किस तरह से अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म पे चलाएंगे, ये आपका एसेट नहीं है। ये जो जितने भी थर्ड पार्टी, ये आपके एसेट्स नहीं है। अब एसेट वो होता है, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी वेबसाइट है, जिस तरह से मैं अब आपको कोर्स शुरू करने लगा हूं। तो इस कोर्स में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से आपने अपने शॉप पे डिफरेंट सप्लायर से टच होना है, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह से करनी है, अपने शॉप को किस तरह से एनहांस करना है, उसकी विजिबिलिटी आपने किस तरह से बढ़ानी है, गूगल पे इंडेक्सिंग किस तरह से करनी है, आपने उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है। बिकॉज अपनी वेबसाइट में यू विल बी योर ओन बॉस। आप सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहे होंगे। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपने इसकी प्राइस इतनी रखनी है, इसकी प्राइस इतनी रखनी है, आपने सेल इतनी लगानी, इतने टाइम की लगानी है। यू विल बी योर ओन बॉस। आप जो करना चाहते हैं वो करें, जिस तरह से करना चाहते हैं। मगर मार्केट की भी कुछ डिमांड्स होती हैं। अपने मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के लिए आपने कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे। हत्ता कि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप जो कर सकते हैं करें, मगर आप में कुछ सही तरीके से अपने बिजनेस को रन करना होगा। तो वो किस तरह से करेंगे, तो इस वीडियो में आपको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगली क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो एक ही क्लास में मैं सब वीडियो का निचोड़ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मेरे साथ तो आप लोग के लिए भी आसानी होगी और मुझे भी वीडियो बनाने में ज्यादा आसान। तो आज की वीडियो में आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह से आप वो कॉमर्स पे, आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आपने कौन कौन सी चीजें मैनेज करनी है, कहां कहां से आपने सोर्सिंग करनी है, और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। और इसके अलावा आप अपनी होस्टिंग किस तरह से करेंगे। लाजमी बात है, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपको होस्टिंग भी चाहिए होगी, होस्टिंग के साथ आपको डोमेन चाहिए होगा। तो वो कहां से आप लेंगे, मैं आपको इसकी प्रोसीजर बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
जब WooCommerce पे आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे, अब वेबसाइट बनाने का तरीका मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज इट्स अ लॉट मोर कम्प्लेक्स। तो वेबसाइट आप किसी भी डेवलपर पे या फाइवर पे या अपवर्क पे किसी को भी हायर करें, इतने अमाउंट उस पर नहीं आती है, बहुत कम अमाउंट आती है। वो आपके लिए एक नॉर्मल सी अच्छी वेबसाइट आपके लिए बना देगा। ई कॉमर्स वेबसाइट ज्यादा महंगी नहीं बनती है। अच्छा, थीम की बात हो गई तो थीम आजकल किसी एक बंदे ने बाय की होती है तो आप उससे थीम फाइल ले लें और अपलोड कर लें। जस्ट आपने उसे अपडेट करना होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्लैट सम थीम लगी हुई है तो इसमें कोई मसला नहीं होता, थीम भी फ्री मिल जाती है। अच्छा, ये तो मुझे कोई ऑर्डर आया हुआ है, इसे छोड़ देते हैं। मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या होगा, आपने वेबसाइट बना ली। ये वेबसाइट बनाने के बाद के प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मेरे पास वेबसाइट आ गई लेकिन मैं अपने वेबसाइट पे लिस्टिंग मैनुअली और ऑटोमेटिक किस तरह से करूं। अब मैनुअली का प्रोसीजर आसान है और ऑटोमेटिक का उससे भी ज्यादा आसान, लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि आप ऑटोमेटिक करें क्योंकि लाजमी बात है आपने काफी सारी प्रोडक्ट्स ऐड करनी होंगी। अगर आप एक मिक्स टाइप ऑफ स्टोर बना रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ, जैसे कि आपने पेट्स एक्सेसरीज होगी, मेंस वेयर हो गया, वुमेन्स वेयर हो गया, शूज हो गए आपके, तो एवरी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपने उसमें लगानी है। प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सप्लायर का बता देता हूँ। सीजे ड्रॉप शिपिंग, मैं यहाँ पे सप्लायर का यूज करता हूँ। बहुत ही अच्छी सप्लायर्स हैं यहाँ पे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। आपने जस्ट करना क्या है, आपने यहाँ पे अपने अकाउंट बना लेना है। माई सीजे पे आप आएंगे, सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने से पहले कुछ भी नहीं होगा, आपने अपने WooCommerce के साथ इसे लिंक करना है। अब मैंने किस तरह से लिंक किया था मैं बताता हूँ आपको। मेरा चूंकि ऑलरेडी लिंक है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आना है, ये मेरा न्यू स्टोर है, वैसी स्टोर ऑथराइजेशन पे आना है। ये इतने स्टोर के साथ इसे ऑथराइज करता है। ठीक है, अगर आप शॉपिफाई पे कर रहे हैं शॉपिफाई पे भी कर लें, लेकिन WooCommerce आपको फुली ओनरशिप देता है। ठीक है, WooCommerce को आपने ओपन किया यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट अपना स्टोर का URL देना है। जैसे मेरा स्टोर का URL यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो मैंने अपना स्टोर का URL दिया। ऑथराइज जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके स्टोर के जो एडमिन ईमेल होगा और पासवर्ड होगा वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपने अपने स्टोर की ऑथराइजेशन वहां से करनी है। जस्ट 2-3 स्टेप्स और होंगे, वहां पे आप ऑथराइज देंगे तो आपके स्टोर के साथ ये लिंक हो जाएगा। सिंपल इज दैट। अच्छा, लिंक करने के बाद अब आप ये सीजे ड्रॉप शिपिंग पे आएंगे और इसमें आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखेंगे। अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ये आपको ऑलरेडी फ्रंट पेज पे बता भी रहा होगा कि अब देखें आगे क्रिसमस आने वाली है तो क्रिसमस के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे होते हैं और बहुत ज्यादा हाई इन डिमांड होते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखें ये गिफ्ट्स का सीजन भी, चूंकि क्रिसमस में गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं तो इसमें आप ये वाला सेक्शन भी खोल सकते हैं। इसे मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब ये देखें क्रिसमस में अब यहाँ पे वीडियोस भी आपको अवेलेबल हैं। वीडियोस किस लिए यूज होती हैं, वीडियो के एड आपने आगे लगाने होंगे। अब एड प्रोसीजर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ये जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। जस्ट आपने इसे ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, इसने यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपको कंप्लीट इसका प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, अब आप इसे लिस्ट किस तरह से करेंगे, देखें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये चूंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है तो ये USA पे फ्री शिपिंग दे रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। फ्री शिपिंग बहुत ही कम प्रोडक्ट पे मिलती है। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसे लिस्ट करूंगा तो ये मेरे प्रोडक्ट के साथ अटैच है ऑलरेडी। तो यहाँ पे फेच हो गया मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं शिपिंग मेथड US1 है, फ्री शिपिंग, शिपिंग कॉस्ट 0 है और 3 to 4 डेज में ही शिपिंग करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अब मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास कैटेगरीज मौजूद हैं। कैटेगरी किस तरह से बनानी वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसकी प्राइस आपने किस तरह से लगानी है, प्राइस हमेशा आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करनी है। ठीक है, तो ठीक है, और लिस्ट इट नाउ। बस अब ये लिस्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। वेबसाइट बनाने से पहले आपने होस्टिंग लेनी होगी, तो होस्टिंग के लिए जस्ट आपने होस्टिंगर पे जाना है। होस्टिंगर में यहाँ से आपने जस्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है और आपने जस्ट इनके डिफरेंट प्लान्स देख लेने हैं यहाँ पे। राइट, 499 पर मंथ और पहले 3 मंथ्स इनका फ्री होगा, पर ये हर मंथ आपकी डिडक्शन करेंगे। इसके अलावा और भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। होस्टिंग, आप होस्टिंग लिखेंगे तो और भी देखें, होस्ट गेटर आ गया, नेम चीप आ गया और इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। नेम चीप काफी ज्यादा पॉपुलर है और आपने अपने शॉप की नेम किस तरह सजेस्ट करना है। अच्छा, वो नेम आपने सजेस्ट करना है जो आप अपने नेम की आगे जाके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और LLC बनाएंगे। LLC बनाने का प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से। मैंने खुद LLC बनाई है। पोस्टिंग लेने के बाद फिर आपने, लाजमी बात है, अपने बिजनेस का नेम चूज करना है। तो आपने GoDaddy पे आना है, GoDaddy, और GoDaddy को आपने ओपन कर लेना है यहाँ से। अच्छा, GoDaddy में अब आपने अपना नेम चूज करना है, जौन सा नेम आप लेना चाहते हैं। अच्छा, ये काम आपने खुद नहीं करना। अगर आपको नहीं आता है, इसमें डिफरेंट सर्वर्स की अटैचमेंट होती है, बिजनेस ईमेल बनाना होता है, तो जब आप किसी फ्रीलांसर को हायर करते हैं तो उसका पैकेज होता है कंप्लीट कि वो आपको होस्टिंग भी लगा के देगा, आपका नेम डोमेन भी परचेज करेगा। चूंकि लाजमी बात है नेम तो आप खुद ही सजेस्ट करेंगे, लेकिन वो आपको ये सब काम करके देगा। ठीक है,
तो यहाँ से आप अपना नेम चूज करें, उसकी प्राइस आपने लाजमी बात है खुद ही देनी होगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपने आपका डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। अब डैशबोर्ड तैयार होने के बाद आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह से करनी है, उसके वेरिएबल्स किस तरह से ऐड करना है, उसमें प्रमोशंस, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इसके अलावा और डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, सब कुछ किस तरह से आपने करनी है वो सब प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप छोटी वीडियोस होंगी। ये वीडियो चूंकि बड़ी हो गई 5 मिनट या 6 मिनट, इससे ज्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आपको समझ आएगी एक एक स्टेप पे अलग अलग वीडियो होगी, ठीक है। सो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।